तो बाबा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकदम जीरो से अपन लोग यार कैसे कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और जितने भी अपने कंफ्यूजन होते हैं ना कि यार हम लोग को यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टॉप एमएनसीज को क्रैक करना है, तगड़े तगड़े प्लेसमेंट लेना है, तो उसके लिए यार अपन लोग कौन सी लैंग्वेज सीखना चालू करें, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना रहता है, कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको एंटायर पूरे इस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो अब आप लोग ये वीडियो पूरा देखना ताकि आप आधी इंफॉर्मेशन लेके इधर ना चले जाओ, नहीं तो आप गलत डायरेक्शन में स्टार्ट करना चालू कर दोगे। अब देखिए बाबा, जब मैं भी कॉलेज में आया था ना फर्स्ट ईयर में, तो मेरा यार पहले कोई कोडिंग बैकग्राउंड था नहीं, स्कूल में ना मैंने कोडिंग कभी सुनी थी ना कुछ करी थी। तो अब जैसे ही कॉलेज में आया तो यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना चालू होता है। कॉलेज में आते से ही अपन को पता चलता है यार अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑप्शन है आपके पास, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, फिर आपके पास टेक्नोलॉजीज भी अलग अलग अवेलेबल है। आप AI ML सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। अब इतनी सारी जब चीजें अपन बाबा सुनते हैं तो अपन को तो यार भाई कंफ्यूजन होगा ना कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप ये समझो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब एक बहुत टॉप कंपनी है, ठीक है, MNC, मान लो अपन गूगल की बात करते हैं, तो उनके पास यार बहुत सारे अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हो। आप बोलोगे कि यार बिजनेस प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे कस्टमर को एक प्रॉब्लम है कि उनको यार एक A पॉइंट से B पॉइंट जाना रहता है, तो उनको यार अपन को एक शॉर्टेस्ट पाथ बताना है जिससे वो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जा पाए, बेसिकली गूगल मैप्स। तो ये जो चीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिक बिल्डिंग। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो यही होता है कि यार किसी, यदि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले रहे हैं तो उसका यार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज जो लॉजिक बिल्डिंग है वो सबसे खतरनाक होनी चाहिए। तो इसके लिए यार अभी कंपनीज क्या करती है ना कि आपसे यार टेस्ट करती है आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू। अब ये क्या नई चीज है, तो देखो डेटा स्ट्रक्चर्स कैसा है कि जैसे अपन गूगल की बात कर रहे थे, तो यार गूगल के पास कितना सारा डेटा है। मान लो गूगल के पास A और B के बीच में अलग अलग रोड है, उसका डेटा है कि वो रोड कितनी बड़ी है, कितनी लेंथ है उस रोड की। तो ये सारे जो डेटा है, उन डेटा को आप अपने प्रोग्राम में किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो उसको अपन लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और अपन उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और फिर जो अपने जैसे ये जो अपने पास डेटा आ गए कि सारे रोड के डेटा, सारे डेटा है, अब उन डेटा पे आप अपने एक इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, आप एक टास्क बनाओगे, जो आपने लॉजिक बनाया उसको एक टास्क में स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि पहले ये वाली रोड ट्राई करना, फिर ये वाली करना, फिर देखना यार ये लेंथ ज्यादा है तो तू पीछे आ जाना, फिर दूसरी रोड ट्राई करना। तो ये जो आपने एक लॉजिक लिखा है उसी को अपन लोग एल्गोरिथम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। अब एक बार ये समझ में आ गया तो अपने जो दूसरे दिमाग में डाउट आता तो भैया तो फिर वो ML, AI, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट क्या है, उसका क्या सीन रहता है, वो नहीं सीखना था। तो देखो वो सीखना भी जरूरी है, लेकिन वो यार आपका एक सेकेंडरी पार्ट बन जाता है। अब सेकेंडरी पार्ट क्यों? क्योंकि यार आप ये सोचो कि जैसे बहुत सारी जो कंपनीज है उनके पास यार अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और वो सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स यार अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि यार एक बंदा जिसको यार अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिससे यार वो एक प्रोग्राम बिल्ड कर पाए जो अपनी लॉजिक बनाए उससे, तो वो यार फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट में उसको अलाइन करेंगे उसके हिसाब से यार उसको ट्रेनिंग दे देंगे, और वो ट्रेनिंग कर लेगा फटाक से, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला दिमाग तो है ही है, तो फिर वो हमारे जो प्रोजेक्ट में दिक्कतें आएंगी वो सॉल्व कर लेगा। अब जैसे ही हमें ये चीज समझ में आई बाबा, तो आपका देखो अब आधे से ज्यादा सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब देखना आप कितना सिंपल हो गया आपको भी समझना कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। पहला स्टेप क्या होगा आपका, आपको भाई साहब सीखनी पड़ेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या गलती करते हैं जब अक्सर स्टार्टिंग में रहते हैं, अपन समझते हैं यार कंपनीज का प्राइमरी फोकस होता है कि आप कौन से लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी फोकस लैंग्वेज नहीं होता है, प्राइमरी फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो लैंग्वेज तो एक जरिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, चाहे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, जावा, आप हर किसी से यार प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। तो C++ और जावा ये दो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें यार आपको बहुत सारे अबंडेंस में आपको रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए जो स्मार्टेस्ट चॉइस होती है वो ये होती है कि आप लोग भाई साहब C++, जावा में से कोई सी भी एक सीख लो और उससे फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाना। तो इसीलिए आप लैंग्वेज में जो अधिकतर मैं देखता हूं, जो मैंने भी मिस्टेक करी थी, वो ये थी कि हम लैंग्वेज चूज करने में टाइम पास करते रहते कि यार कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। आप आंख बंद करके C++, जावा में से जौन सा आपको लग रहा है वो स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से हम लोगों ने जावा चूज करी। अब इसके बाद जो अपना सेकंड स्टेप आता है वो है कि अपन ने जब जावा चूज कर ली तो अब हमें इसके यार बेसिक्स सीखने, ताकि यार आप लोग प्रोग्रामिंग कर पाओ। और इसके लिए यार आपको पढ़ने के लिए बेसिक यार आपके पास ऑनलाइन यार बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। जावा के आपको वन शॉट के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आप कोई भी वीडियो चूज कर सकते हो और उससे यार बेसिक सीख सकते हो। आपको एकदम लैंग्वेज के इन डेप्थ में उसके एडवांस नहीं आने के। आप जैसे जावा देखो तो जावा में एडवांस कंसेप्ट भी होते हैं, तो आपको एडवांस में नहीं आना है। हमारा मेन अभी मोटो होना चाहिए कि भाई साहब हमें बेसिक सीखना है। तो इसको यार आपको लगभग ना मेरे हिसाब से 30 to 40 डेज के अंदर हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस आपका, कि भाई आपको बेसिक आ गए। अब उसके बाद आता है अपना स्टेप नंबर तीसरा, जिसमें हम लोग डीप डाइव करेंगे भाई साहब डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया हम कहां से सीख सकते हैं, तो अगेन यार इसके बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है
यूट्यूब पे आप देखोगे तो यार अमन भैया ने भी अपना कॉलेज में एक पूरी जावा प्लस डीएसए की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें श्रद्धा दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करा है, जिसमें आपका जावा बेसिक से स्टार्ट करा है और फिर डीएसए की जितने इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो सभी चीज कवर कर रखी है। उसमें क्वेश्चंस के साथ भी आपको एक्सप्लेन करा गया है, तो वो आप रिकमेंड मतलब मैं करता हूँ कि आप वो चेकआउट कर सकते हो। और भी कई सारे रिसोर्सेज है। और यदि बाबा आपको ऐसा है कि यार मैं ना यार थोड़ा सा सीरियस टाइप बंदा नहीं हूँ, मेरे को कंसिस्टेंसी में इश्यू आती है, जैसे मेरे को पर्सनली आती थी, तो यार उसमें क्या होता है ना कि अपन को पता नहीं रहता कि यार कब कोर्स अपन को कितना कब कंप्लीट करना है, ताकि एक फिक्स्ड टाइम हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि यार अपन कोर्स करना चालू करें, अपन खींचे जा रहे कोर्स को अपन को पता ही नहीं है। तो उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई पेड कोर्सेज लो। और पेड कोर्सेज में भी यार अभी मैंने देखा अमन भैया ने एक अल्फा बैच लॉन्च करी है, जहां पे यार बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनने यार पूरे कोर्स को डिजाइन कर रखा है और आपका 4 मंथ के अंदर आपके पूरी डीएसए और जावा एकदम बिगिनर से यार आपकी कवर हो जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और ये मैंने देखा यार भैया के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, लोग गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनी में प्लेस हुए थे, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं जाके उनके वेबसाइट पे कि कैसा आपको लग रहा है। अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम देखना चालू करोगे तो ये थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, अरेज क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज, हैश मैप, ग्राफ, ये सब। अब आपको ये सब लग रहा होगा भाई सब क्या अनसेंड है, तो वाओ यही तो अपन को सीखना है। अभी आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बट ये सब आप जैसे जैसे सीखना चालू करेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और ऐसे अलग अलग फिर आपके एल्गोरिथम्स भी होते हैं, आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्चिंग के एल्गोरिथम होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ऐसे कई सारे आपको एल्गोरिथम्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को यार ये वाले एल्गोरिथम्स फिर अच्छी तरीके से सीखने हैं, फिर अपन को यार इनके ही क्वेश्चंस को यार अपन को ये ना इंप्लीमेंटेशन करना है कि ये जो एल्गोरिथम्स है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनको यार प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है, वो चीजें सीखना है। तो वो चीज आप सीखोगे जब आप यार प्रैक्टिस करना चालू करोगे क्वेश्चन, तो 300-400 जब क्वेश्चन आप अच्छे प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस तरीके से जैसे ही आपने डीएसए कवर कर लिया पूरा, तो आप देखोगे कि बाबा आपकी प्रैक्टिस के साथ एक ये जो प्लेसमेंट का सबसे बड़ा पहाड़ होता है वो आपने चढ़ लिया। अब आप पूछो तो भैया इसके अलावा वो एमएल एआई वेब डेवलपमेंट आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। तो देखो अब इसके बाद आप कर सकते हो प्रोजेक्ट्स का काम। अब प्रोजेक्ट्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनीज में कि यार उससे अपन को मतलब कंपनी वालों को पता चलता है कि आप लोग यार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपका कितना है, यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो इसीलिए जैसे आपका डीएसए खत्म हो उसके बाद यार आप जितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, एआई एमएल आपको जो भी सीखना है, गेम डेवलपमेंट हो, आप उसमें से यार जो भी आपके पसंद का कोई सा एक है वो पकड़ सकते हो और उसको सीखना चालू कर दोगे बाबा, और फिर उससे यार आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका बढ़िया सा डेटा स्ट्रक्चर्स भी कवर हो गया, आपके पास यार एक कोई भी आपने टेक स्टैक पकड़ के उसका टेक स्टैक भी कर लिया, तो अब आप एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। एंड यार बाबा जितने भी लोग अब कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको यार एंड में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जब भी बाबा हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो अक्सर आपको यार कई बार ऐसा लगेगा जब भी आप कोई नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे या कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप अटक गए बीच में, आपको एरर आए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं इतना ना यार शायद स्मार्ट नहीं हूँ कोडिंग सीखने के लिए, यार हटाओ मेरे लिए कोडिंग नहीं है। ये बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम ना कोडिंग करने लायक नहीं है। तो आपको उस समय समझना है कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये समझो यार कि जैसे अपन बचपन में, भाई साहब बचपन में अपन जब मतलब चलना चालू करे थे तो अपन कितनी बार गिरे थे, है ना, थड़ के अपन गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलना चालू करते थे। तो अपन जब बचपन में अपने पास इतना, क्योंकि अभी जितना दिमाग हो गया उतना दिमाग नहीं था, तो अपन बार बार उठ के चलना चालू कर देते थे। तो उसी तरीके से यार आपको वो बचपन वाला दिमाग रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप लोग बार बार आपको डिमोटिवेशन आएगा, आप गिरोगे बार बार, आपको एरर आएंगे, कुछ आएंगे, तो आपको ये सोचना है कि यार ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आप अच्छे होते जाओगे, तो आपको यार वो सारी चीजें फिर इजी लगने लग जाएगी। तो इसीलिए यार आप इस वजह से बिल्कुल छोड़ना मत कोडिंग स्टार्ट करने टाइम पे। तो आई होप बाबा मैंने अपना पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो बाबा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही तगड़े तगड़े कंटेंट के लिए। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।